हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं घनश्याम सर आप सभी को स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल श्याम के एजुकेशन में। तो आइए जी, आज हम लोग नया चैप्टर यानी बहुपद स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, बहुपद से पहले वास्तविक संख्याएं के सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए जी, हम लोग शुरू करें बहुपद के बारे में। तो देखिए जी, बहुपद इंग्लिश में इसको बोला जाता है पोलिनोमियल। देखिए जी, बहुपद बहुपद बहु का मतलब क्या होता है जी? बहु का मतलब यहाँ पर होगा आपका सास बहू वाला बहु नहीं। यहाँ पर बहु का मतलब क्या जी? बहुत। और क्या जी? पद, यानी कि जिसमें क्या जी? बहुत पद हो। जिसमें बहुत पद हो उसे क्या जी? बहुपद कहते हैं। बहु का मतलब क्या जी? अनेक। जिसमें अनेक पद हो यानी एक से अधिक पद हो उसे क्या जी? बहुपद कहा जाता है। जैसे में मान लीजिए कोई भी हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए कि जैसे 2x + 5, 3x² 4x + 6, तो कोई भी इस प्रकार के क्या जी हम लोग टर्म्स को लिखते हैं जोड़ या घटाओं के रूप में। मान लीजिए यहाँ पर क्या जी? घटाओं का चिन्ह है। जोड़ या घटाओं के रूप में हम कोई भी टर्म्स लिखते हैं वो क्या जी? हमें बहुपद कहलाता है। अब देखिए जी, बहुपद में ये क्या जी? x 3 4 x 6। अब बहुपद को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें क्या जी? चर और अचर को अच्छी से समझना पड़ेगा। चर और अचर को अच्छे तरह से समझ लेंगे तो बहुपद क्या जी? समझना और आसान हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं चर और अचर क्या होता है। तो देखिए जी, एक होता है आपका चर राशि, इसको बोला जाता है वेरिएबल क्वांटिटीज। तो देखिए, चर राशि क्या होता है? जो हमेशा बदलता रहता है, जो हमेशा बदलता रहता है, जो हमेशा बदलता रहता है वो आपका क्या जी? चर राशि कहलाता है, यानी कि वेरिएबल क्वांटिटीज कहलाता है। जैसे कि हम लेते हैं x या y या z या ABCD के कोई भी क्या जी हम वर्ड लेटर लेते हैं, वो क्या जी? वेरिएबल क्वांटिटीज कहलाता है, यानी कि चर राशि कहलाता है। तो ये चर राशि क्यों कहलाता है? तो देखिए, x का किसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो x का मान किसी क्वेश्चन में क्या जी? कुछ उसका वैल्यू आएगा, यानी कि उसका वैल्यू किसी क्वेश्चन में क्या जी? कुछ आएगा, किसी क्वेश्चन में क्या जी? अलग ही आएगा। यानी कि x का मान क्या जी? अलग अलग आता है, y का मान क्या जी? अलग अलग आता है। इसलिए क्या जी? ये हमेशा बदलता रहता है। तो ये क्या जी? आपका चर राशि कहलाता है, यानी कि जो हमेशा बदलता रहता है वो आपका क्या जी? चर राशि कहलाएगा। उसके बाद क्या जी? अचर राशि। अचर राशि इसको इंग्लिश में बोला जाता है कांस्टेंट क्वांटिटीज। तो देखिए जी, अचर यानी अचल है, वो कभी नहीं बदलेगा। यानी कि जो क्या जी? कभी नहीं बदलता है वो क्या जी? आपका अचर राशि कहलाता है। जो नहीं बदलता है, जो कभी नहीं बदलता है। जो क्या जी? कभी नहीं बदलता है, यानी कि जिसका मान क्या जी? कभी नहीं बदलता है वो आपका क्या जी? अचर राशि कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 इत्यादि कोई भी संख्या ले लीजिए, 100, कोई भी संख्या। तो संख्या क्या जी? कभी नहीं बदलता है। अगर 5 हैं तो 5 क्या जी? 5 के ही बराबर होगा। 5 कभी भी किसी दूसरे संख्या के बराबर नहीं होगा। अगर 3 हैं तो ये क्या जी? 3 के ही बराबर होगा, 3 किसी और के बराबर नहीं हो सकता है। यानी कि अचर राशि वह है जो कि कभी नहीं बदलता है। यानी सभी संख्याएं क्या जी? अचर राशि के अंतर्गत आ जाएगी। सभी जो भी हम लोग नंबर पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या जी? आपका अचर राशि कहलाएगा, यानी कि कांस्टेंट कहलाएगा। और जितने भी ABCD के ये सब लेटर हैं, XYZ ABCD,
ये सब क्या जी चर राशि कहलाएंगे, यानी कि वेरिएबल क्वांटिटीज के अंतर्गत आते हैं ये सब। अब चलिए जी हम लोग चर राशि और अचर राशि पढ़ लिए। अब इसके बाद क्या जी बहुपद के तरफ चलते हैं। अब देखिए जी बहुपद के परिभाषा को हम लोग समझते हैं। क्या दिया है कि चर अचर या चर के गुणांक। अब देखिए जी अब तो चर अचर आप लोग समझ गए होंगे। चर क्या जी जो हमेशा क्या जी बदलता रहता है, और अचर क्या है जी जो अचल है अटल है जो कभी नहीं बदलता हो। तो चर अचर या चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन यानी गुणना की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को क्या जी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए जी चर और अचर को अगर हम जोड़ या घटाव के रूप में लिखें वही हमारा क्या जी बहुपद कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि देखिए जी यहाँ पर हम चर और अचर को क्या जी एक चिन्ह यानी कि जोड़ के रूप में लिख दिए हैं। ये क्या जी एक तरह से इस चर राशि का क्या जी गुणांक हो गया। तो चर राशि के गुणांक और बीच में क्या जी हमने प्लस का चिन्ह दे करके क्या जी 5 को लिख दिया है। तो ये चीज़ें क्या जी अगर जोड़ के रूप में या हम इसको क्या जी घटाव के रूप में लिख दें यही हमारा क्या जी बहुपद कहलाता है। या इसको क्या जी घात के रूप में क्या ये हमारा क्या जी बहुपद कहलाएगा। अब देखिए जी अब हम ऐसे ही कुछ भी लिख देंगे वो क्या जी बहुपद नहीं हो जाएगा। इसका भी क्या जी कुछ शर्तें हैं। तो आइए हम लोग उसके शर्त के बारे में जानते हैं कि क्या क्या शर्त हैं। बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे, बहुपद को कैसे पता लगाएंगे कि ये क्या जी बहुपद हैं या नहीं है। तो चलिए तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा शर्त हैं। तो देखिए ये 3 शर्त हैं। ये 3 शर्त अगर किसी बहुपद में हो रहा है तो बहुपद होगा ही नहीं, क्या ये बहुपद नहीं कहलाएगा। पहला देखिए जी चर राशि का घात यानी पावर जिसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। चर राशि का मतलब क्या हुआ जी XYZ ABCD, यानी कि कहीं पर भी हम लिखते हैं तो जैसे कि क्या जी x के पावर 5 + 2x + 3 लिख दिए तो ये हमारा क्या जी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या जी इसका माइनस में चला गया है। तो पावर क्या जी माइनस में हो यानी कि ऋणात्मक हो तब वो क्या जी आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। पावर क्या जी कभी भी होना चाहिए तो क्या जी पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जी पावर क्या जी आपका पॉजिटिव है, इसका भी पावर क्या जी पॉजिटिव है तो ये क्या जी आपका बहुपद हो जाएगा। इसके अलावा भी मान लीजिए यहाँ पर 5a² + 6a + 3 ये क्या जी आपका बहुपद हो जाएगा। लेकिन अगर पावर माइनस में चला जाएगा, अब जैसे कि हम लिखें 8y के पावर -2 + 5 तो ये आपका क्या जी बहुपद नहीं होगा। पावर क्या जी माइनस में नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा शर्त क्या है कि चर राशि हर के रूप में नहीं होना चाहिए। चर राशि कभी भी हर के रूप में नहीं होना चाहिए, यानी कि हम लोग जानते हैं ना जी कि P/Q होता है। फ्रैक्शन क्या होता है P/Q, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो हर कभी भी क्या जी हर कभी भी चर राशि नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या जी बहुपद नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं 4 + 8/x 3x² + 5/x 6y + 3 + 5/y। अब यहाँ पर देखिए जी ये जो चर राशि है आपका x, यहाँ पर x या यहाँ पर y, ये क्या जी चला गया है उसके हर में। तो हर में चला जाएगा वो क्या जी आपका बहुपद नहीं होगा। ये भी क्या जी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। क्या जी हर में क्या जी चर राशि नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं जी तीसरा शर्त क्या है। अब तीसरा शर्त कह रहे हैं कि चर राशि का घात भिन्न यानी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग लिखते हैं ना जी 3x के पावर 2/3 + 8x + 2। तो देखिए जी यहाँ पर ये जो हमने लिखा है x के पावर में 2/3, तो क्या जी x के पावर में 2/3 ये तो भिन्न में हो गया है ना जी, भिन्न में हो गया है यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं बाटा में, तो बाटा में हो गया है। तो ये क्या जी हमारा बहुपद नहीं होगा। और क्या जी रूट में भी नहीं होना चाहिए। चर राशि कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं 8x
8y² प्लस √y+3। यहाँ पर देखिए जी ये रूट में चला गया है, तो रूट का मतलब क्या होता है जी कि संख्या पर क्या जी पावर 1/2 है। रूट का मतलब यही ना होता है कि पावर क्या जी 1/2 है। तो ये भी क्या जी ट्रिक याद रखिए कि कभी भी क्या जी रूट में नहीं होना चाहिए, कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए जी 8x⁵ - 3x+5। तो देखिए जी माइनस प्लस ठीक है, लेकिन क्या जी इसके चलते ये क्या जी आपका बहुपद नहीं हो पाएगा। अब आइए जी कुछ उदाहरण देखते हैं, इसमें से आप लोगों को पहचानना है कि इनमें से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है x⁵2 है प्लस यहाँ पर x⁵ क्या जी 1 है। देखिए जी कोई भी हम लोग लिखते हैं x y z, इस पर क्या जी पावर ऑलरेडी क्या जी 1 रहता है, इसका घात क्या जी 1 होता है, ठीक है ना। अब देखिए जी यहाँ पर दिया है x² + 2x + 3। तो यहाँ पर देखिए जी पावर जो है आपका क्या जी ऋणात्मक नहीं है, यानी कि पावर जो है माइनस में नहीं है। उसके बाद क्या जी किसी भी चौरासी का पावर क्या जी बाटा में नहीं है, यानी कि भिन्न में नहीं है। तो ये क्या जी आपका बहुपद होगा, बहुपद है। उसके बाद देखिए जी दूसरा नंबर क्वेश्चन है y² - 2x + 1/√x। देखिए जी y² ठीक है, 2x भी ठीक है, लेकिन ये क्या जी बाटा में भी दे दिया है, यानी कि हर में भी दे दिया है, और क्या जी इस पर रूट भी चढ़ा दिया है। तो इसका तो दो कारण है नहीं होने का, तो ये आपका क्या जी नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं जी इसको, यहाँ पर दिया है 8a⁻² + 5। तो देखिए जी यहाँ पर क्या जी ये चर राशि का पावर क्या जी माइनस में हो गया है। तो चर राशि का पावर अगर ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है, तो वो क्या जी बहुपद नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 9x⁵3/2 + 8x - 9। ये क्या जी ये यहाँ पर क्या किया है कि पावर को क्या जी भिन्न में कर दिया है, फ्रैक्शन में कर दिया है। तो ये भी आपका क्या जी बहुपद नहीं होगा। उसके बाद देखिए जी √6x² + 5x + 6। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या जी बहुपद नहीं होगा, लेकिन ये क्या जी बहुपद होगा, ये बहुपद होगा। देखिए यहाँ जो रूट है वो क्या जी संख्या पर है, यानी कि अचर राशि पर है। तो देखिए अचर राशि पर क्या जी रूट हो तो चलेगा, अचर राशि पर रूट हो तो क्या जी चलेगा, अचर राशि कोई दिक्कत नहीं है। चर राशि पर क्या जी रूट नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा चर राशि पर नहीं होना चाहिए रूट। तो इसलिए क्या ये बहुपद होगा, चूँकि यहाँ पर 6 पर रूट है, x पर रूट नहीं है। उसके बाद चलते हैं जी कि 7p⁻² + 8p + 6। अब यहाँ पर देखिए जी p का जो पावर है वो क्या जी निगेटिव है, यानी ऋणात्मक है। तो इसलिए ये क्या जी बहुपद नहीं होगा। अब चलते हैं जी यहाँ पर दिया है 9z⁵5 + 8z - 5। अब ये देखिए जी ना ही पावर इसका क्या जी निगेटिव में है और क्या जी भिन्न में भी नहीं है। तो ये क्या जी आपका बहुपद हो जाएगा, ये आपका बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए जी 3q² - √3q। तो यहाँ पर क्या जी 3 पर रूट चढ़ाया गया है, यहाँ पर 3 पर रूट है, तो इसलिए क्या जी आपका ये भी बहुपद होगा। अगर वहीं क्या जी q पर रूट होता तो ये क्या जी बहुपद नहीं होता, लेकिन क्या जी संख्या पर है, √3 पर है, तो ये क्या जी आपका बहुपद हो जाएगा। तो आइए जी अब जानते हैं बहुपद के प्रकार। तो देखिए जी हम बहुपद को दो आधार पर बांटे हैं। देखिए जी पहला आधार है बहुपद के प्रकार, पहला क्या जी पद के आधार पर, पद के आधार पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। यहाँ पर क्या जी हम पद के आधार पर बहुपद को बांटे हैं। तो देखिए जी पहला है आपका एक पदी बहुपद। तो यहाँ पर क्या जी एक पद वाला बहुपद क्या जी एक पदी बहुपद कहलाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर आप तो बताए थे कि बहुपद में क्या जी एक से अधिक पद हो उसे क्या जी बहुपद कहते हैं। तो देखिए जी इसमें क्या जी एक ही पद है, इसमें क्या जी हम बहुपद का परिभाषा बताएं कि जिसमें क्या जी एक से अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं, लेकिन इसमें एक ही पद है, इसको क्या जी
इसी चैप्टर में पढ़ना है इसे भी। तो देखिए जी, एक पद वाला एक पद कैसे होगा जी, मान लीजिए कि कोई हम लिखे 2x केवल y या केवल क्या जी z, ये आपका क्या जी एक पद कहलाएगा, या 4y या 6a, ये आपका क्या जी एक पद कहलाएगा। उसके बाद देखते हैं जी द्विपदी बहुपद में। तो द्विपदी में क्या जी दो पद होना चाहिए। जिस बहुपद में क्या जी दो पद हो वो क्या जी आपका द्विपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे उदाहरण में ले लीजिए 8x + 5, इसमें आपका क्या जी दो पद हो गया क्या। उसके बाद ले लेते हैं 8x² + x, इसमें भी क्या जी हमारा दो पद हो गया। और लिखिए y² - 6y, इसमें भी हमारा क्या जी दो पद हो गया। प्लस और माइनस से क्या जी जुड़ा होना चाहिए, टर्म्स क्या जी प्लस या माइनस से जुड़ा होना चाहिए, तब जाकर के वो क्या जी बहुपद कहलाएगा। 8x + y, ये भी क्या जी हमारा द्विपद बहुपद है। अब देखे हैं जी त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद तीन पद वाला बहुपद क्या जी त्रिपदी बहुपद कहलाता है। जैसे कि 8x³ + 5x + 6, अब इसमें हमारा क्या जी तीन पद हैं। तो तीन पद हैं तो ये क्या जी त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। या फिर ले लीजिए y² - y + 6, इसमें भी हमारा क्या जी तीन पद हैं, इसलिए ये क्या जी त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। या फिर ले लीजिए z² z⁵ प्लस z⁻² + 5, बताइए क्या ये त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। तो 1 2 3 तीन पद तो हैं, लेकिन ये क्या जी आपका त्रिपदी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, ये क्या जी ये तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि इसका पावर क्या जी निगेटिव है। तो जब पावर ही निगेटिव है तो वो तो बहुपद होगा ही नहीं। तो जब बहुपद नहीं होगा तो उसका प्रकार कैसा, तो क्या ये बहुपद होगा ही नहीं। अगर यही पावर में से माइनस चिन्ह को हटा देते हैं तो ये आपका क्या जी बहुपद त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। उसके बाद देखते हैं जी शून्य बहुपद। तो ये शून्य बहुपद क्या है, तो देखिए जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं, या जिस बहुपद में चर का घात शून्य हो, यहाँ पर जिस बहुपद में चर का घात शून्य हो, यहाँ पर गड़बड़ हो गया है जी, जिस बहुपद में चर का घात शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे में देखिए जी पहला क्या है कि जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं। जैसे देखिए 0 × x² + 0 × x, अब इसमें देखिए जी इसका गुणांक क्या है जी शून्य है। तो इसका गुणांक शून्य है तो ये आपका क्या जी शून्य बहुपद कहलाएगा। या 7x⁻0, तो देखिए जी 7x⁻0 या केवल 7 ले लें, तो केवल 7 भी लिखते हैं ना तो उसमें क्या जी x⁻0 क्या एक तरह से देखा जाए तो छुपा रहता है। क्योंकि x⁻0 आप लोग पढ़े होंगे, किसी भी चीज़ का पावर क्या जी अगर 0 हो जाए तो उसका मान क्या जी 1 होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 7x⁻0 लिखे हैं, 7x⁻0, तो 7 ये एक दूसरे के गुणांक में है यानी कि गुना में है। तो 7 और गुना करें हम, x⁻0 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी 1, तो ये क्या जी 7 हो जाएगा। तो ये क्या जी आपका शून्य बहुपद कहलाएंगे। या तो 0 गुणांक में होना चाहिए, या क्या जी वहाँ पर 84 का पावर क्या जी 0 होना चाहिए। तो कोई भी हम लोग संख्या लिखते हैं, मान लीजिए 8 लिखे चाहे 9 लिखे, तो यहाँ पर क्या जी 84 का पावर क्या जी 0 रहता है। चलिए जी अब देखिए जी बहुपद के प्रकार घात के आधार पर, यानी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ पावर। पहले हम लोग पढ़े क्या जी पद के आधार पर, अब पढ़ेंगे हम लोग पावर के आधार पर यानी कि घात के आधार पर। तो देखिए जी एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद, एक घाती बहुपद को क्या जी रैखिक बहुपद भी कहा जाता है, इसको इंग्लिश में क्या जी लीनियर पोलिनोमियल कहा जाता है। देखिए जिस बहुपद का घात 1 हो, क्या जिस बहुपद का घात 1 हो यानी पावर जिसका 1 हो उसे क्या जी एक घाती बहुपद या
रैखिक बहुपद कहा जाता है। देखिए हम लोग लिखते हैं 3x + 5, इसमें क्या है जी, इसका x का पावर क्या है जी, 1 है, या यहाँ पर y का घात क्या जी, y का पावर क्या है जी, 1 है। इसको लिखा नहीं जाता है क्या जी, लेकिन देखिए यहाँ पर इसका पावर क्या जी, 1 है, तो इसलिए ये क्या जी, एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहलाएगा। कोई भी हम लोग क्या जी चर राशि लिखते हैं, कोई भी चर राशि लिखते हैं उसका घात क्या जी, 1 होता है। जैसे a-3 या a या केवल x, ये क्या जी एक घात का बहुपद है, या इसको रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं। अब देखिए जी द्विघाती बहुपद, तो जिस बहुपद का घात 2 हो उसे क्या जी द्विघाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात क्या जी 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो देखिए जी यहाँ पर इसका हाईएस्ट घात क्या जी, इस बहुपद में हाईएस्ट घात क्या है जी, 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये क्या जी द्विघाती बहुपद कहलाएगा। या यहाँ पर देखिए जी y का हाईएस्ट पावर क्या है जी, 2 है, इसलिए ये क्या जी द्विघाती बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर क्या जी इसका पावर तो 1 है, लेकिन इसका पावर क्या है जी 2, यानी कि इस बहुपद में a² + a है जी, इस बहुपद में हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, इसलिए ये क्या जी द्विघाती बहुपद कहलाएगा। आइए जानते हैं त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद जिस बहुपद का घात क्या जी 3 हो, जिस बहुपद का घात 3 हो, यानी कि जिस बहुपद का घात क्या जी 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिए 8x³ + 4x² + 4। अब देखिए जी इस बहुपद में हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर आपको मिलेगा कि 3 है, तो ये हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए आपका क्या जी त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर क्या है जी 3 है, इसलिए आप क्या जी त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। अब जानते हैं जी तो चतुर्घाती बहुपद। तो देखिए जी चतुर्घाती बहुपद के लिए क्या जी जिस बहुपद का घात 4 हो उसे चतुर्घाती बहुपद कहा जाता है। x⁴ - 5x³ + 4। अब देखिए जी इसमें इस बहुपद में हाईएस्ट पावर क्या है जी, तो 4 है, इसलिए क्या जी चतुर्घाती बहुपद हो गया। या फिर 8y⁴ + 3y - 5, तो ये भी क्या जी आपका चतुर्थघाती बहुपद कहलाएगा। यानी कि पावर अगर 5 हो जाए तो क्या जी पंचम घाती बहुपद कहलाएगा, पावर 6 हो जाए तो षष्ठघाती बहुपद कहलाएगा, पावर अगर 7 हो जाए तो सप्तघाती बहुपद कहलाएगा। लेकिन हम लोग को क्या जी 10th क्लास में क्या जी चतुर्थ घात तक ही पढ़ना है, इसलिए क्या जी चतुर्थ घात बहुपद तक जानना जरूरी है। अब देखिए जी हम लोग क्या जी बहुपद के प्रकार पढ़ लिए, अब जानते हैं बहुपद के शून्यक। तो देखिए जी बहुपद का शून्यक बहुत आसान है समझना, जितना पावर हो उतना क्या जी उसका शून्यक होगा। मान लीजिए कि कोई हम बहुपद लिखें x² + x + 5, x² + x + 5, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है जी 2, तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा जी शून्यक 2 हो जाएगा। अगर हम लिखें y⁴ + 2y + यहाँ पर 2y³ + 2y² + 3, तो इसका क्या जी हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसका शून्यक भी क्या हो जाएगा जी 4 हो जाएगा, इसका शून्यक भी 4 हो जाएगा। अगर हम रैखिक बहुपद लिखें तो इसका घात क्या है जी 1 है, तो इसका शून्यक भी क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। क्या है जितना पावर रहे उतना क्या जी उसका शून्यक होगा, जितना पावर में संख्या होगा उतना ही क्या जी उसका शून्यक का संख्या होगा। अगर हम कोई त्रिघाती बहुपद लिखते हैं तो उसका क्या जी शून्यक भी आपका 3 हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद का क्या जी 3 हो जाएगा। यानी कि जितना रहेगा पावर उतना उसका क्या होगा जी शून्यक होगा। क्या जितना उसका हाईएस्ट पावर होगा बहुपद में उतना क्या जी शून्यक होगा। इसके डिटेल में क्या जी आगे चैप्टर में बताया जाएगा। यहाँ पर क्या जी केवल समझ लीजिए कि जितना पावर उतना क्या जी शून्यक।
अब देखिए जी प्रश्नावली 2.1 देखिए जी इसी प्रकार से आपके बुक में क्या जी फिगर दिया गया है, हम इसको क्या जी बोर्ड पर बना दिए हैं, आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं। अब इसमें हमें क्या जी शून्यकों की संख्या बताना है, शून्यकों की संख्या बताना है। तो क्या जी ये बहुत आसान है। देखिए शून्यकों की संख्या बताने के लिए क्या जी केवल आपको ये पता होना चाहिए एक्स अक्ष और क्या जी वाई अक्ष। तो आप लोग भली भांति जानते हैं क्या जी, पिछले क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि इसको क्या जी एक्स अक्ष कहा जाता है और इसको क्या जी वाई अक्ष, इसको क्या जी एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष। तो बस यही देखना है कि एक्स अक्ष में जितना बार क्या जी कोई रेखा टच करे उतना क्या जी शून्यकों की संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा शून्यकों की संख्या, यहाँ पर देखिए जी एक अक्ष एक्स अक्ष में क्या जी एक बार भी टच नहीं किया है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या जी 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका संख्या क्या जी 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए जी यहाँ पर एक्स अक्ष में कितने बार टच किया है, तो एक बार, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो कितना बार एक्स अक्ष को टच किया है, एक्स एक्सिस को कितना बार टच किया है, तो 1 बार 2 बार 3 बार, 1 बार 2 बार और क्या जी 3 बार, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं जी चौथे नंबर क्वेश्चन को, इसमें एक्स अक्ष को कितने बार टच किया है, तो 1 बार 2 बार, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। इसमें देखते हैं एक्स एक्सिस को कितने बार टच किया है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर शून्यक का संख्या क्या हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को, इसमें देखिए जी एक्स एक्सिस को कितने बार टच किया है, यानी एक्स अक्ष को कितने बार टच किया है, तो 1 बार 2 बार 3 बार, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। तो चलिए जी आज इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं।